भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में और आज हम आए हैं औरंगाबाद यानी कि पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर। और इतना दूर इसीलिए आए हैं ताकि आपको यहाँ की राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गतिविधि के बारे में बता सके, किस तरह का यहाँ पे जो है चुनावी समीकरण तैयार हो रहा है, जनता जो है उसका क्या मन है। क्योंकि भाई 2019 से लेके अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं एक दबदबा रहा है। और 2019 तक मतलब उससे पहले भी जो है राजपूत सीट रहा था और यहाँ पर राजपूतों का दबदबा इतना ज्यादा है, बहुलता इतना ज्यादा है कि इसको जो है चित्तौड़गढ़ से कंपेयर किया जाता है ना, इतना राजपूतों का जो है ये गढ़ माना जाता है। लेकिन तमाम तरह के समीकरण हैं, आपको औरंगाबाद के बारे में बहुत सारी बातें भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा जनता के बीच में घूमते हैं और जानते हैं जनता का हाल, जनता का मिजाज और जनता क्या कहती है, क्या जानती है, क्या सोचती है और क्या आशा रखती है, सब बताएंगे आपको। आइए। 15 साल राज किए हैं। हाँ, हम लोग 15 साल हम लोग विकास कुछ काम नहीं किए। विकास पे कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं काम किए। हमारा गांव बगल में है, पका के निवासी है। मंटू यादव नाम को है, वार्ड सदस्य है। जी तो यादव, मंटू यादव है इसलिए विरोध नहीं ना कर रहे हैं। माँ कसम करे, माता से बढ़कर कोई धरती पे कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल काम नहीं किया, हमारा गांव में नहीं काम किए हैं। कि मुजफ्फरी काम करते हैं। अभी तक जो वादा करते हैं नहर पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं करते मैडम। या चित्तौड़गढ़ कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ है। हमारा जड़ी नहीं, कोई हर तरह के है। राजपूतों का गढ़ यहाँ माना जाता है, लेकिन वोट तो भाई सब लोग देंगे तभी जीतेगा कोई पार्टी। तो इस बार जनता क्या मन बना रही है? जनता 400 पार के मन बना रही है। औरंगाबाद से वर्तमान सांसद पुनः रिपीट करेंगे और यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। सुशील सिंह यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, सुशील सिंह भैया का देखिए एक शिकायत है कि सुशील सिंह काम नहीं किए हैं। काम काहे नहीं किए हैं, सगरों काम कर रहे हैं। हाँ भैया नहीं करते हैं। 15 साल मैडम दिखाया काम, क्या विकास के काम किए हैं। 15 साल हमको दिखा दे। 15 साल 15 साल में भैया क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम अधूरा रह गया यहाँ पर? नजर कुछ नहीं आ रहा अभी। बहुत काम हुआ है। नहर में, उत्तर कोल नहर में काम लगा हुआ है। बहुत तरह के सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं। औरंगाबाद का भैया एक बड़ा पुराना मर्म रहा है कि यहाँ का परियोजना बहुत सारा जो है अभी लटका हुआ है। काम चल रहा है, परियोजना पूरा होने में समय लगता है। माननीय सांसद के प्रयास से, सुशील बाबू के प्रयास से काम हो रहा है, आगे भी होगा। अच्छा भैया ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना आप तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? अंत्योदय में से अनाज मिलता है कि नहीं? बिल्कुल अंत्योदय में से अनाज मिलता है। मोदी जी के चलते उनको लाभ मिल रहा है। तो और वोट नहीं मिलता इनको। हाँ भैया, क्या काम वाम हो रहा है कि नहीं पिछले कुछ दिनों में? काम कुछ ना होता है, नहीं अभी हो रहा है। यहाँ क्षेत्रीय हिसाब से हम लोग का देखा जाए ना, तो जितना और जगह काम हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारा वार्ड है 1 नंबर वार्ड जसोइया, ठीक है, औरंगाबाद का नाक है। आप हमारे वार्ड में चल करके देखिए, आपको थूकना पसंद होगा लेकिन वहाँ पे जाना पसंद नहीं। अच्छा भैया ये बताइए कि केंद्र सरकार जितना योजना जो बनाती है उसका प्रचार भी करती है, वो सब वो पहुँच रहा है ना? सरकार की सारी चीज मिल रही है, लेकिन एक विकास चाहिए। ऐसा नहीं ना कि टीवी पे प्रचार हो जाता है, जनता तक नहीं पहुंचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहुंचता तो है, लेकिन अब यहाँ एक होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, वो चीज नहीं है। क्षेत्रीय विकास नहीं है। आप चलिए 1 नंबर वार्ड में देखिए ना। अच्छा, एक तरफ भैया इंडिया अलायंस है, विपक्ष के लोग हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है ना? तो दोनों जो है अपना अपना बात बता रहे हैं, तो अपना बात समझा रहे हैं। लेकिन बात आपको किनका समझ में आ रहा है, किनका बात जो है ऊपर से चल जा रहा है? पूछिए ना इनसे। सब बतवा इन्हीं से पूछेंगे हैं? आप भी ना बताइएगा। आइए इनसे बात करते हैं। क्या भैया, क्या काम वाम हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? है ना? अरे हम यहाँ रहते थोड़ी, हम अभी आए हैं। आप लोग जो बात बताइएगा वो बात जो है वो सच माना जाएगा, है कि नहीं? जनता सबसे ज्यादा समस्या और समाधान समझती है। आप लोग के हिसाब से क्या यहाँ काम हो रहा है? काम की स्पीड क्या है? या इस बार जो एक मूड बन रहा है, इस बार जो है भैया एक मूड दिख रहा है कि एक तरफ जो है विपक्ष भी पूरा मजबूत हो रहा है, नरेंद्र मोदी भी अपना पूरा प्रचार करने में लगे हुए हैं। मजबूती किसकी दिख रही है? जनता किसके साथ है? मोदी जी के साथ। मोदी के साथ है। क्यों? काम के चलते। क्योंकि भाई विपक्ष भी तो इतना मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी देखिए पहले यात्रा किए, उसके बाद तेजस्वी यादव भी यात्रा करने लगे। हाँ, वो तो करते रहेंगे वो लोग यात्रा। वो लोग का काम है यात्रा करना। तो यात्रा कर रहे हैं इसीलिए ना, ताकि 2-3 यात्री इनके साथ और जुड़े। लोग यात्रा न खाली कर रहे हैं, काम नहीं न कर रहे हैं।
काम तो मोदी जी कर रहे हैं, सुशील बाबू कर रहे हैं, सुशील बाबू जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, अभी एक भैया का शिकायत था कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, औरंगाबाद में काम नहीं 10 हो रहा आदमी है। 10 तरह के हैं, जो उनका अपना पसंद है। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि वो काम नहीं हो रहा है उनके नजर में, हमारे नजर में तो काम हो सकता है उनके क्षेत्र में कम काम हुआ हो, इसलिए भी उनको शिकायत हो, है ना। 4 बजे के बाद यहाँ पे जंगल राज से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। 4 बजे के बाद शाम में दरवाजा खिड़की बंद हो जाता अच्छा भैया, 1987 से लेकर 2000 तक का एक ऐसा इतिहास रहा है कि नरसंहार भी खूब हुआ है। उस समय की जो हमारे जो जनता में जो राज्य करते थे, जो जनप्रतिनिधि होते थे, हाँ, उनकी जो सोच होती थी सिर्फ पैसा कमाओ और अपने जेब को भरो, हाँ, ये होती थी। अब उसमें बहुत सारे नरसंहार होने का उसके पीछे का मकसद ये है हाँ, कि लोगों में उस समय एजुकेशन के नाम पे हाँ, जीरो हुआ करता था, हाँ, लोगों में जागरूकता की कमी थी। आज की जनता जो है, आज की जनता हमारे बीच में जो है, जो भी हमारे बीच में भाई थोड़ा बंधु जो कानून भी के है, प्रति भी अवेयर नहीं होते थे, हमको नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं होते थे। कि डर नहीं होता था कि वो क्या होता सजा नहीं था हो कि सकती क्या, है। कुछ भी नहीं, हाँ, क्योंकि सजा कानून बनाने वाला भी खुद वही होते थे, हाँ, और कानून को तोड़ने वाले भी खुद वही होते थे। हाँ, हाँ, आज के बीच में, आज के समय में जो हमारे नौ युवक हो, हाँ, चाहे हमारे जो पहले वाले लोग भी हैं, हाँ, वो लोग अवेयर हो गए, अवेयरनेस उनके अंदर कूट के भर पड़ी है, हाँ, जिस कारण से वो लोग हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, और जाकर के लोगों जनप्रतिनिधि के पास पहुंचने का उस समय किसी के पास ताकत नहीं हुआ करता था। हाँ, लेकिन आज के बीच में हाँ, हम अगर जनता है और आप जनप्रतिनिधि, हम आपके घर पे हाँ, खड़े हो करके एकदम सीना ठोक करके हाँ, और खड़े होकर आपसे सवाल करने की नहीं, ताकत एक तो रखते हमको हैं। लगता है कि सोशल मीडिया के आने से कहें या फिर लोकतंत्र का अब इस तरह से जो है बनावट बन गया है कि लोग जो है कम से कम जो काम नहीं करता है उसको स्वतंत्र होकर बोल सकता है, इतना जो है व्यवस्था है। भैया ये बताइए कि पिछले कुछ समय में जो है, अब तो यहाँ पे राजपूतों का ही गढ़ रहा है, लेकिन जिताएंगे तो सब मिलके, है ना, सारे भाई बहन मिलके जिताएंगे। तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है, मोदी जहाँ है, राम को लाए हम लोग को। बिल्कुल आप मोदी कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। बदलाव कर रहे थे, पिछले 10 साल पहले पूछिए ना, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ 15 बरस में। नरसंहार का तो कहानी प्रसिद्ध है साल हो गया तो भैया, यहाँ के यहाँ का नहीं होगा, करने से होगा। भैया यहाँ के नरसंहार का भैया जब बोल रहे हैं कि 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तो उसके हम इनके बात से सहमत हाँ। है, चलिए सहमत है, हाँ। लेकिन हाँ। बैक अगर उसके 15 साल अगर देखे तो उसमें कितना वर्क हो गया। हाँ, जी। आज 15 साल पहले निकले थे घर से कभी, आज 10 बजे यहाँ से माननीय वर्तमान सांसद ही रिकॉर्ड मतों से सुशील बाबू जीतेंगे। हाँ जी, जंगल राज से हम लोग बताइए, मुक्ति यहाँ के माहौल के बारे में जरा बताइए, क्या माहौल बन रहा है? यहाँ तो पूरा एकदम जनता के बीच में ही डिबेट है। बीजेपी अभी जीतने वाला है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे क्या? हैं, राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, यात्रा हम कर रहे नेता नहीं, हैं, हमको मोदी चाहिए बस। जनता को जोड़ने का प्रयास तो भी कर रहे हैं भैया, जनता को राहुल जोड़ने का गांधी- प्रयास वो भी कर रहे हैं। अब देखिए, वैसा प्रयास कोई पैदा नहीं है। राहुल गांधी अब खड़े देखिए, हुए। ये जान लीजिए बिहार में कि देखिए, हमारे हाँ, हमारे भारत में हाँ, सबसे सर्वोपरि क्या है हाँ, ना, सनातन धर्म है। हाँ, और अभी जो नवरात्रा चल रहा है हमारा, हाँ, उसमें आप खाएंगे मछली। कितना दुर्भाग्य की ये बात तो आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए, ये तो आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए। इतना दुर्भाग्य बात है हाँ। कि मछली अच्छा, हाँ, सावन में मंटन। अभी 2 दिन पहले लाइव आए थे ये तेजस्वी भैया, हाँ, मछली खा रहे थे, नवरात्रा में कह रहे थे कि ये है मेरा मछली है। ऐसा लग रहा था भैया आज भैया सुनिए ना, आज जो है, आज एगो वीडियो देख रहे थे, उसमें वो संतरा खा रहे थे, तो कह रहे हैं कि अब कहेंगे कि ये संतरा खा रहे हैं, संतरा है भगवा कलर का, इससे भी बीजेपी को दिक्कत हो जाएगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं। ये तो राजनीति है, कहीं उनको जगह नहीं मिला। इसमें हम सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो वीडियो 8 तारीख का था। तेजस्वी प्रताप वो सिर्फ जनता को भ्रम करना चाहते थे। और सर एक मिनट, हाँ देखिए, आप राजनीति करिए, लेकिन ये गलत प्रचार पे ना जाए, ठीक है? हम आपके बात, हम भी मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी के सपोर्टर हम भी एक आदमी, इनका एक नेता बोला 400 पार, एक बोला 4000 पार, कौन पे विश्वास किया जाए? 400 पार है, 4000 कैसे हो जाएगा? 4000 थोड़ी हो जाएगा, 4000 कैसे हो जाएगा? बोले हैं आप देखिए, जी जी जी, जैसा विश्व में कोई नेता नहीं है। अब देश जो
जितना विकास हुआ है हाँ। तो मोदी रहेंगे, हाँ। जब तक रहेंगे, जब तक जिंदा तब तक मोदी। अच्छा चाचा जी, आप बहुत सारा शासनकाल देखे होंगे, बहुत सारा शासनकाल देखे होंगे। आपको लगता है कि जो नरसंहार यहाँ होता था 1987 से लेकर 2000 के बीच में, वो भी देखे होंगे? अब कहाँ नरसंहार हो रहा है? अब काहे कोई नरसंहार नहीं है? आज नवादा में जो नरसंहार हुआ था अशोक महतो जो बहुत बहुत बड़े नक्सली था। ये आरजेडी सही काम किए, उनकी वाइफ को कैंडिडेट का टिकट दे करके मुंगेर से। अच्छा, तो बताइए ये सही किए उनका। अच्छा, भैया एक बात ये बताइए, अशोक महतो इतने बड़े वो जो कि जेल में सजा काटे। बिहार का जनता सब कुछ देख रही है, बिहार का जनता सब कुछ देख रही है। इसलिए पिछले बार की जो स्थिति थी उससे भी स्थिति बदतर होने जा रही भैया है। हम लोग को देखते थे कि देखिए मुंह दिखाई, जब शादी होता है नया नया कन्या जब आती है तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग मुंह दिखाई देता है। हमको लगता है बिहार का पहला शादी होगा जहां मुंह दिखाई में सांसद का टिकटें मिल गया है। है ना भैया? नया नया शादी हुआ था तो मुंह दिखाई में टिकटें मिल गया सांसद का। देखिए, सबसे पहले तो आपको औरंगाबाद के इस पावन पवित्र धरती पे स्वागत आपका है, बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग औरंगाबाद में हम लोग सारे लोग सुशील बाबू को मदद कर रहे हैं। औरंगाबाद का एक एक कार्यकर्ता, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहन हो, सारे लोग सुशील बाबू के पक्ष में इस बार मतदान करेंगे। अच्छा, सुशील बाबू को समर्थन देने से पहले या फिर नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुशील बाबू के माध्यम से आप नरेंद्र मोदी को ही जो है मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कारण है? कारण यह है कि औरंगाबाद में जब से सुशील बाबू सांसद बने हैं तब से औरंगाबाद के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। औरंगाबाद की छवि को उन्होंने कभी धूमिल नहीं किया है। और हमको इस बात के लिए गर्व होता है कि हमारा सांसद कमीशन खोर नहीं है। हमारा सांसद का कैरेक्टर पे किसी तरह कोई दाग नहीं है। इसलिए औरंगाबाद के लोग इस बार अच्छा बहुमत जिता करके इनको यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कमीशन खोर नहीं है। पहले एक बड़ा शिकायत रहता था भैया, एक बड़े नेता शिकायत किए थे कि हम भेजते हैं 1 रुपया लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते 25 पैसा हो जाता है। तो अब कितना पैसा पहुँचता है? यहाँ 100 का 100 पहुँचता है, 100 का 100 पहुँचता है। 100 का 100 ऐसा तो असंभव है भैया, ऐसा ये कदम पहुँचता है। देखिए, सुनिए, जो वहाँ से पैसा आता है, बाकी जो कमीशन जो चलता है जनरली वो तो ऑफिशियल चीज है। ये सांसद का बस का चीज नहीं है। लेकिन हमारे सांसद जो पैसा वहाँ जो फंड आता है वो पूरा का पूरा फंड जनता के प्रति समर्पित कर देते हैं। आपने सही कहा। ये कथन राजीव गांधी का, माननीय राजीव गांधी का था, जो कि बोलते थे न कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक वो 25 पैसा पहुँचती थी। लेकिन आज मोदी युग में 2000 रुपया किसानों को सीधा भेजा जाता है और 2000 का 2000 रुपया उनके अकाउंट में सीधा आता है। बीच में कोई 1 रुपया नहीं कटता है। तो ये है बदलाव। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, जी जी जी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर थोड़ा सा बताएंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो कथन है ये हम भैया के साथ में सहमत है। लेकिन नहीं सहमत है, लेकिन आएगा ना। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर ले कि वो कहाँ से आता है। वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, किसका पैसा है? वो आपके द्वारा बनाया गया कंपनी का पैसा है। हो सकता है कि आप मेरी स्थिति को बदनाम करने के लिए आपने मेरे अकाउंट में भेज दिया। ये सब नया नहीं, चलिए, इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लोगों के पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहने के बाद लोग जे मन में आता है। नहीं, मुद्दा कैसे नहीं भैया? वो लोग भी बोल रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, केंद्र सरकार जो है वो गरीबी नहीं हटाना चाहती है, गरीबों को ही हटा देना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं, केंद्र सरकार जो कर दिया अब शायद कोई ऐसा केंद्र सरकार कर पाएगा। ये केंद्र सरकार बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार है और हम तो चाहेंगे कि मेरा जीवन जब तक रहे तब तक ये केंद्र सरकार रहे। अच्छा भैया, ये बताइए कि केंद्र सरकार जो योजना बनाती है और जो फंड भेजती है वो पहुँचता है कि नहीं आप तक? योजना का लाभ उठाते हैं? लाभ उठाते हैं, बाकी जो गरीबों को जो दुख है वो दुख जो से जा नहीं रहा। क्या क्या समस्या है भैया? समस्या बताइए। समस्या है कि कोई खाने बाहर मर रहा है, कोई पानी बाहर ही मर रहा है, किसी का जो जगह जमीन है वो जो टाड़ भी गिर रहा है। स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है आपके एरिया में? कुछ नहीं एरिया में ऐसा। हम लोग सूख जाता है, चापा कल जो है सब सूख जाता है। हम लोग कोई साधन, उसके बाद कैसे पानी पीते हैं? पानी पीते है जो कैसे मोल बिकता है, 30 रुपये डब्बा वाला बिकता है, और जैसे लेकर के पीते हैं हम। मोल लेते हैं ना। हाँ, अब जीवन पार कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या औरंगाबाद की जनता क्या मन बना रही है इस बार?
सब जैसे बनाएगा उसी हम बनाएंगे। तो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए। काम जो वादा किया गया तो आपको कहेंगे। हाँ। अरे तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो बता सकते हैं ना? कि आपके क्षेत्र में काम हो रहा है तो हमको भी काम हो रहा है। वाह वाह वाह। देखिए हम लोग के मोदी जी पर इस बात के लिए फक्र है कि एक दौर ऐसा था जब पूरा देश बोलता था हमारा देश सुनता था, लेकिन आज मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। इसलिए हम लोग को मोदी जी पे गर्व है भैया। लेकिन एक बात कहा जाता है कि युवाओं के मुद्दों को नहीं देख रहे हैं मोदी जी। न रोजगार है, न शिक्षा चौपट हो गया है, महंगाई उतना ही है, हिंसा देख ही रहे हैं। मणिपुर का क्या हिंसा हो रह गया है। कैसे महंगाई सारे लोगों का स्टेटमेंट है, सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि महंगाई है। कैसे महंगाई है भाई? एक घर में 50 को मोबाइल है, 50 को नहीं है, 5 को मोबाइल है, 10-10 हजार का भी अगर हम जोड़ते हैं तो 50,000 का एक घर में मोबाइल है। कैसे महंगाई है? कल एक छोटा सा मोबाइल है उसमें कम से कम 200-500 का रिचार्ज अच्छा एक बात बताइए, तो मान लीजिए कोई बेरोजगार है तो घर बैठ के बेचारा मोबाइल बेरोजगार वही है जो नहीं पढ़ता है, बेरोजगार वही है जो गेम खेलता है। भैया केंद्र सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो घर बैठ के मोबाइल नहीं चलाएगा। महंगाई तो बढ़ा हुआ है, युवाओं को थोड़ा नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी आज आई है, बेरोजगारी आज तो आई नहीं है। आज बच्चे 18 साल के तो हुए नहीं है। हमारी सरकार 14 से है। 14 के बाद देखा जाए कि कितने साल के आज बच्चे हुए। जो 2014 में जो बच्चा जन्म लिया उसका आज उम्र कितना हो रहा है? तो आज वो कहाँ बेरोजगार है? कैसे भैया उम्र से कैसे जोड़ सकते हैं? मान लीजिए उनके समय के जो युवा हैं तो उनको नौकरी देना भी तो केंद्र सरकार आते आते कैसे ये दे देंगे? ये बहुत सारी समृद्धि लाए हैं, देश नहीं विदेश तक लाए हैं। जो हमारा सोच नहीं था उससे ऊपर वो आए हैं। क्या भैया केंद्र सरकार की बात यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं? काम यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं? बहुत पहुँच रही है। पहुँच रहा है। तो इस बार जनता क्या मन बना रही है? सिर्फ मोदी। औरंगाबाद में विकास नहीं है और इंडिया औरंगाबाद में विकास नहीं है। तेजी से हो रहा है। नहीं जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया